हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे। काफ़ी टाइम से आप लोगों के कुछ सवाल मेरे पास आ रहे थे, आप लोग कमेंट में कह रहे थे। आज उन सवालों के मैं कुछ जवाब, जो कई लोगों ने वही सवाल पूछा, उन सवालों का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। और रियाज से रिलेटेड प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, सही मायने में प्रैक्टिस क्या होती है, इस पर बात करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत लोगों को क्या होता है कि ढोलक पीटने से मतलब है, पीटने का मेरा मतलब बजाने से है। बहुत बजाते रहते हैं, 3 घंटा बजाते रहते हैं, 4 घंटा बजा रहे हैं और बाद में कहते हैं सर कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं होता है। मैंने कहा प्रैक्टिस कितना करते हो? बोलो सर मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत ही प्रैक्टिस चल रहा है मेरा, जब देखो मैं प्रैक्टिस ही करता रहता हूँ। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है यार, इतना प्रैक्टिस तो ऐसा नहीं है। देखिए, खाली प्रैक्टिस करने से आपको ढोलक आ जाएगा या ढोलक बजने लगेगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिमाग को भी जागृत रखना है, अपनी आंखों को भी खुला रखना है, हाथ को भी अपने कमांड में रखना है, उसके बाद रियाज करना है। और उसके बाद देखिए आप कैसे प्रोग्रेस नहीं होती आपकी, आप कैसे नहीं बजा पाते हैं। बिल्कुल बजा पाएंगे, मैं 100% बोलता हूँ। नहीं होता है तो मेरा नंबर है, फ़ोन करना मुझे अगर नहीं बजता है तो। लेकिन हाथ, दिमाग, कान सब खुला रख के करना है। अगर पैटर्न बताया कि भाई उसका ऐसे निकास है, उसका ये दाब घास है, उसका ये सिस्टम है, आपको उसे फॉलो करो। पर क्या होता है ना, उसमें कष्ट होता है, लोगों को बहुत कष्ट होता है, दूसरे की बात मानने में कष्ट होता है, क्योंकि वो फिर दिमाग इधर उधर जाएगा तो आपको तकलीफ होती है। अरे क्या यार, तुमको तो ढोलक आती, तुम क्या ये सब चीज़ों को फालतू लो ठोको। और फिर वो आपके दिमाग को, चूंकि वो अच्छा लगता है, आप ठोकते हैं उसको। 3 घंटा ठोक के आपने बर्बाद कर लिया अपना, कोई फ़ायदा नहीं। उसको रियाज नहीं कहते भाई साहब। रियाज उसे कहते हैं जिसका आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट आप 2 क्लास में आपको होता है। एक क्लास में आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने आज ये चीज़ सही बजाई, ये चीज़ सही है। पीट रहे हैं, पिकअप कहीं और जा रहा है, हाथ कहीं और जा रहा है, ऐसे रियाज नहीं होता है। इसलिए रियाज कितना करना चाहिए, इस चीज़ को आप, जिससे मोहब्बत है, जिस चीज़ काम से आपको मोहब्बत है, कितना करें, दिल नहीं भरता है। जितना हो सके करिए, नहीं हो सकता है छोड़ दीजिए, पर जितना हो सकता है उतना तो करिए। जो काम नहीं हो सकता है उसके लिए क्या कहेंगे आप? दोस्तों, एक बात और दिमाग में आई है तो बोलना बहुत ज़रूरी है। लोग ऑनलाइन ढोलक सीखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम सीखना चाहते हैं पर कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, लोग छिपाते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमने भी ढोलक सीखा है, हमने भी गुरुओं की सेवा की है। देखिए, गुरुओं की सेवा एक बहुत अच्छी बात है। गुरुओं की सेवा, तो गुरुओं की सेवा 3 तरह से होती है। तन मन धन। भाई बिना अर्थ के, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। तन से मतलब है कि आप समर्पण करिए गुरु को, गुरु जो कहें करिए। गुरु ने अगर कोई काम कहा है करना पड़ेगा। पहले लोग गुरुकुल में रहते थे, राम भगवान गुरुकुल में रहे। बहुत सारे लोग, राजा महाराजा, बड़े बड़े जो है युवराज, गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए। क्या करते थे? गुरुओं की सेवा करते थे। तो अब वो ज़माना नहीं है कि गुरु का आप काम करेंगे या उनके खेत में काम करेंगे। तो कम से कम धन से थोड़ा सेवा कर दीजिए, क्योंकि बिना धन के तो कुछ होता नहीं है। चलिए, अगर आपके पास धन नहीं है तो मन से कर दीजिए। तो आप कहेंगे मन तो सबसे अच्छा है सर, इसमें तो तन भी नहीं लगना है, धन भी नहीं लगना है, मन से हम सेवा करते हैं आपकी। तो मन से सेवा करने के लिए आपको समर्पण होना चाहिए। जो गुरु कह रहा है, जो भी कह रहे हैं कि भाई इसको 1 घंटा रियाज करना, कुछ मत सोचना, इसको ऐसे प्रैक्टिस करना, तो आप वैसा प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट अपने आप होगा। और जब आपको इम्प्रूवमेंट होगा तो गुरु भी सोचेगा कि चलो यार, अगर मैं 10 लोगों को धन से सिखा रहा हूँ, एक इस बंदे को मन से ही सिखा देता हूँ, तो हो सकता है कि वो आपको सिखाएंगे और पैसा भी नहीं लेंगे। कुछ लोग जो शिकायत करते हैं कि सिखाते नहीं हैं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने भी बहुत लाइफ देखा है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि जो सिखाते नहीं हैं, या उन्हें डर होता है कि सिखा देंगे तो हम क्या करेंगे। तो ऐसी भावनाओं वाले जो कलाकार हैं बहुत ऊपर नहीं जाते हैं और बहुत अच्छा उनका काम भी नहीं होता है। तो उन लोगों की हम चर्चा ना ही करें तो बेहतर होगा।
ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, ऐसे लोग से आप बचें। और एक बहुत अच्छी बात है, लोग कहते हैं कि सर ऑनलाइन सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, या हमको ऑनलाइन ही सीखना है या हमको ऑनलाइन नहीं सीखना है। दोनों तरह के लोग होते हैं। तो ऑनलाइन में और किसी गुरु के पास सीखने में सबसे बड़ा अंतर जो होता है, ये होता है कि गुरु आपको प्रत्यक्ष उस चीज़ के बारे में बताता है कि ये ऐसे नहीं करना है और ये चीज़ ऐसे करना है। जो ऑनलाइन में क्या होता है कि गुरु आपका हाथ पकड़ के नहीं बता सकता है कि बेटा ऐसे करो। लेकिन आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो गए हैं, आप समझते हैं कि अगर मैंने आपसे कहा है कि भाई ये हाथ को यहाँ मारना है, यहाँ नहीं मारना है, तो आप यहाँ मारेंगे। अगर छोटा बच्चा है 2 साल का 3 साल का, वो इतनी बातें नहीं समझ सकता है कि क्या कह रहे हैं सर। लेकिन आप तो बड़े हो, अगर मैंने कहा तेटे तेटे यहाँ से बजेगा, तो आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है, कैमरे पे दिख रहा है कि ये तेटे है, तेटे का साउंड ऐसा होता है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आपका गुरु कितना टैलेंटेड है, कितने उनको आता है, इसके ऊपर बात होती है। इसलिए अच्छे गुरु को चुनिए, अच्छे व्यक्ति को चुनिए। और ऑनलाइन लोग भी अच्छे हैं, ऑफलाइन भी लोग अच्छे हैं, पर एक कहावत है, पानी पीजिए छान कर और गुरु बनाइए जानकर। ये बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पानी पीजिए छान कर और गुरु बनाइए जानकर। तो गुरु को जानिए कि वाकई गुरु कौन है, उसमें वो काबिलियत है कि नहीं, उसके बाद आप गुरु बनाइए। ऑनलाइन सीखिए या ऑफलाइन सुनिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।